इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आज पहले टेस्ट का पहला दिन था, जो कि बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी टाइम पे वेस्ट इंडीज मैच के अंदर था, ऐसा लगा ही नहीं है। सिवाय कुछ शॉट्स के मैं कुछ नहीं कह सकता कि वेस्ट इंडीज के हक में ये मैच था। सो एक तो मुझे ना इतना दुख हो रहा था मैच को देखते हुए। जनरली वो बेबसी वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में तो थी, ऑन द ग्राउंड भी थी। आई थिंक जब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, मेरे दिल में एक बात आई, यार कल ये हो क्या रहा है। मतलब हम आजकल बातें किस तरह की कर रहे हैं और ये चीजें इत्तफाकन हो रही हैं। मतलब आप ये देखें, पिछले कुछ टाइम से हम कुछ कंपैरिजन कर रहे थे कि ये सीरीज हो रही है, इसमें ये चीजें हो रही हैं। हम टेक्निकलिटीज के फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे कि क्रिकेट चल किस तरह से रही है और क्यों क्रिकेट का जो जनरली स्टैंडर्ड है वो नीचे आ गया। अभी ये वेस्ट इंडीज और इंडिया की सीरीज है, उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही है। कोई कंटेंट नहीं था, जिसके बारे में कल मैं बात कर चुका हूं। आज आप देखें, आज मुझे काफी कंटेंट मिला है जो कि इंडिया वेस्ट इंडीज का है, क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। आप सिर्फ इस चीज को समझें थोड़ा सा। तो खैर ये चीजें चलती रहेंगी और काफी बातें आई थिंक की जा सकती हैं। यहाँ पे ना मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं कि आज के मैच की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ना अब यहाँ पे ना ये दो इनके टेस्ट मैचेस हैं, सिर्फ दो टेस्ट मैचेस हैं इनके। उधर क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के भी 3 T20 चल रहे हैं। सो खैर इसमें अब जो सूरत हाल है ना जी, वेस्ट इंडीज टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और किसी ने कुछ नहीं किया। हाईएस्ट जो रन्स जिसने किया वो इनके कप्तान थे, कप्तान भी नहीं थे बल्कि शे होप थे, जिन्होंने 26 रन बनाए 36 बॉलों में। इनके जो कप्तान थे रोशन चेस, आई थिंक ये पहली सीरीज है इनकी एज ए कैप्टन टेस्ट में, पहली या दूसरी होगी मेरे ख्याल से। मैंने भी फॉलो नहीं किया इनको। उन्होंने 26 रन बनाए, उसके बाद 12, 13, 11, 8, 1, 6 ये सूरत हाल है। सो खैर इन्होंने 162 रन बनाए, एग्जैक्टली 44.1 आवर्स इन्होंने खेले। उसके बाद जी बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो बुमराह ने 14 ओवरों में 3 मेडन किए, 42 रन देके 3 आउट किए। सिराज ने 14 ओवरों में 3 मेडन करके 40 रन देके 4 आउट किए। 2 आउट किए जी कुलदीप यादव ने 6.1 आवर्स में 25 रन देके। 1 आउट किया जी वाशिंगटन सुंदर ने 9 रन देके 3 ओवरों में। फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है और जायसवाल 36 रन बना के आउट होता है 54 बॉलों पे। केएल राहुल ने 53 रन बनाए हैं और 114 बॉलें खेली हैं। उसके बाद साई सुदर्शन जल्दी आउट हो जाते हैं फिर, और शुभमन गिल 18 रन बना के भी क्रीज पे मौजूद है। अब ये सूरत हाल है जी। और बॉलिंग की भी अगर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, पहले दिन की सूरत हाल, सील्स ने 1 आउट किया और चेज ने 1 आउट किया। ओवरऑल आई थिंक ये शुरू में काफी स्लो खेल रहे थे इंडिया, लेकिन बाद में आई थिंक अभी 38 ओवरों में इनका 121 है और 2 आउट है पहले दिन के इख्तिताम पे। जल्दी कोई भी नहीं है इनको। ये आई थिंक मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का मैच है और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट ऐसा, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ, ये सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। वेस्ट इंडीज में जनरली जो इस वक्त माइंडसेट चल रहा है ना, ये है कि हमें T20 के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, दैट्स इट। वो लोग पैशनेट ही नहीं लगते अब। और ये है ब्रेंडन लारा के इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा देखते हैं इनके स्क्वाड को, स्क्वाड क्या है इनका। इंडिया की अगर बात करें ना, जायसवाल है, केएल राहुल है, सुदर्शन है, शुभमन गिल है, ध्रुव जुरेल है जो कि आज खेल भी रहा था, पंट नहीं है यार, और जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी है, कुलदीप यादव है, बुमराह है, सिराज है। और जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो जगदीशन है और देवदत्त पदिकाल है, अक्षर पटेल है और प्रसिद्ध कृष्ण है।
अच्छा, इनकी अगर बात करें वेस्ट इंडीज की तो कैम्बल है, चंद्रपोल है, एलिक एथेनेज है। ये इसके बारे में आई थिंक इसने रन्स भी आई थिंक किए थे, पाकिस्तान वाली सीरीज में भी बात हो रही थी इसके बारे में। ब्रेंडन किंग है, रॉसन चेज है, शे होप है, जस्टिन ग्रीव्स है, पियर्स है, वॉरिगन है, जोहन लीन है, जेडन सील्स है। फिर बेंच में जो इनके बैठे हुए हैं जी वो एंडरसन है जी, और ब्लेड्स हैं, इमलाच हैं, एंडरसन फिलिप हैं। सो अब ये देखें, मेरे लिए काफ़ी न्यू टीम है वेस्ट इंडीज़ की। मतलब इनकी मैं क्रिकेट को है ही कुछ नहीं, फॉलो कहाँ पे करना है मुझे आप ये बताइए ना, फॉलो कहाँ पे करना है इनको, और कोई रीज़न नहीं है। सो खैर ये सूरत हाल है जी। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू हो गई है। एशिया कप के मसले अभी भी चल रहे हैं। इतनी घटिया बात है ये, इतनी घटिया बात है। मतलब आप जनरली क्रिकेट को देखें तो सही कि क्रिकेट में बातें किस तरह की हो गई हैं। मतलब कई लोगों से मैंने सुना है, इवन मैं भी, हम लोग पॉलिटिक्स को ना इतना ज्यादा देखते नहीं है कि यार अपना काम करें, और पॉलिटिक्स उठ के अब क्रिकेट में आ गई है जो थोड़ा बहुत हम फॉलो करते हैं। सो ये आई थिंक कि कई लोगों का मसला इस वक्त हो गया, स्पेशली पाकिस्तान में। इंडिया का नहीं मुझे पता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें हो गई हैं। पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं नहीं कि मसलों में उलझे रहें, और लोग आगे बढ़ते हैं ज़रा। लोग ऐसे हैं कि यार ठीक है जाने दे, आगे बढ़ो। इवन काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि यार दो यार मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हो। मतलब कई लोगों को कहने का मतलब ये है कि यार हमारे मतलब हम आजकल कर क्या रहे हैं। आजकल जनरली हम लोग मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो डिप्लोमेसी काफ़ी बेहतर हमारी हो रही है, और काफ़ी बातचीत होती है लोगों से। इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हम लोग फिर इनसे बहस कर रहे हैं इस चीज़ पे। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ में ये एग्री बिल्कुल नहीं करता कि चुप करके खामोशी से उसको पकड़ा दे ये ट्रॉफी। जो तरीकाकार है आके लेके जाए। और मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि जी ट्रॉफी चाहिए, कप्तान को भेजो, आके मुझसे लेके जाए, सिंपल। और ऐसे ही होना चाहिए भाई कि इंडियंस भी है ना इस चीज को प्रमोट मत करें। अब मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग अब बातें मतलब कर रहे हैं। कपिल देव ने किया, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो भी कह रहे हैं, और भी काफी क्रिकेटर्स कहते होंगे। ये लोगों को पसंद नहीं है भाई। इवन इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आई थिंक कोई बात करते भी नहीं होंगे। लेकिन ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि मतलब समझने की क्या जरूरत है। मुझे तो लग रहा है कि अब वो टाइम भी नहीं है कि हम मतलब उस तरह से क्रिकेट को, मैं जनरली कहूंगा कि क्रिकेट जो है ना वो जनरली अपने बिजनेस मॉडल का मोहताज हो गए रह गए। सो और वो सारा पैसा आता इंडिया से है, जाता भी इंडिया में है मोस्टली। सो आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। और अब तो लोग एक्साइटेड आईसीसी इवेंट्स के लिए भी नहीं होते उतने। आई थिंक ये थोड़ा बहुत ऑडियंस है इसकी, बहुत। इवन आज क्राउड देख लें आप, कितने लोग आए थे, गिनती के लोग थे। आज खाली था सारा ग्राउंड। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का था। अब इंडिया में मैच था हालांकि, फिर भी क्योंकि इतनी गंदगी क्रिकेट में आ चुकी हुई है। आज तक अभी एशिया कप डिस्कस हो रहा है, और ये होता रहेगा, ये जब तक ये मसला हल नहीं होना। आई थिंक ये मसला हल होना चाहिए। और आप ये एक चीज देखें, मैं आपको एक बड़ी पॉजिटिव चीज बताता हूँ। ये चीज ना कोई बोर्ड नहीं कर सकता था, ये पाकिस्तान अकेला ये बात कर रहा है, और ये दूसरे बोर्ड्स को ना देखना चाहिए। उसकी वजह ना उन बोर्ड्स को इंडियन बोर्ड से पैसे मिलते हैं। जो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी परसेंटेज उन बोर्ड्स को भी जाती है। ये तो रमीज राजा ने साफ कहा था कि मुझे तो ये ईसीबी, ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने मुझे, इन्होंने मुंह पे कहा था कि यार कि फाइनेंस भी कोई चीज है, उसके बगैर क्रिकेट चल ही नहीं सकती। और ये रियलिटी है, और इसको हमें समझना पड़ेगा। सो इस वक्त फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अभी वो जो एसीसी में एक मसला हुआ था, ये सूर्य कुमार यादव का हारिस रऊफ वाला मसला हुआ था। हारिस रऊफ का तो मसला भी नहीं था भाई, उसको भी विक्टिम बीच में कर दिया। आप उसको बताएं कि उसने क्या कह दिया। इवन फॉर एग्जांपल बुमराह ने भी किया, तो बुमराह में भी होगा। वो जो उसने किया था अर्शदीप ने, उसमें भी होगा। कोई बात नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि आईसीसी का जो चेयरमैन इस वक्त बैठा हुआ है वो अमित शाह का बेटा है, यानी कि जय शाह।
ठीक है, वो अगर उसको पता है कि अगर सूर्य कुमार पे बात की तो बाकियों पे बात मतलब बाकियों पे बात की तो सूर्य कुमार पे बात आएगी, तो ये बातें हो ही नहीं रही। और अभी मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो सूर्य कुमार यादव का, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये इंडियन प्लेयर्स की गलती नहीं है। मेरे ख्याल से तो इनका कैप्टन जिस तरह की बातें कर रहा है ना न्यूज चैनल्स पे आके, यार इंडियन हिस्ट्री अगर थोड़ी सी देख लेना हम कि इनके कप्तान किस तरह के रहे हैं, सबसे घटिया कप्तान आज है। ये क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, कर क्या रहा है ये, और इनको शर्म भी नहीं आती। खैर वो जो एक चीज हो गई थी ना, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दी थी बाद में, बहुत जबरदस्त। आई थिंक वो थप्पड़ उनके न्यूज चैनल्स के मुंह पे लगाया जाकर। सो खैर अब ये वीडियो मुझे ना इतनी बोर लग रही है कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात करने के लिए कुछ नहीं है। आप इसका मकसद मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने बहुत दफा सोचा कि यार मुझे इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। फिर जब मैंने पहला दिन देख लिया ना, फिर मुझे समझ आई कि यार इत्तेफाकन कुछ चीजें अलाइन कर रही हैं। कि जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, शायद उनके मुल्क में भी नहीं लोगों को पता, लेकिन यहाँ पे इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज है और वेस्ट इंडीज में तो पता ही नहीं लोगों को, पता है कि नहीं, लेकिन इंडिया में देखें, इंडिया की वजह से उसकी इतनी हाइप हो जाती है थोड़ी बहुत कि वो बड़ी सीरीज लगती है। सो खैर ये चीजें हो रही हैं। और इवन अब मैं अगर बात करूंगा ना, अभी मैं आपको बताऊंगा जब भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी तब भी काफी चीजें बेहतर होंगी। तो मैं आपको वो इम्पैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का इम्पैक्ट है। जो थोड़ा बहुत पैशन अभी नजर आ रहा है ना, उसकी ज्यादा तादाद इंडिया में और उसके बाद पाकिस्तान में। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी इवन क्राउड्स भी मेरे ख्याल से तो बेहतर होंगे थोड़े बहुत, इतनी कोई मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मतलब होंगे थोड़े बहुत। मतलब वेस्ट इंडीज का मैच देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच है लाहौर में, आई थिंक फैसलाबाद में भी है एक मैच। फिर ये लंबी सीरीज है, वनडे सीरीज भी है, T20 सीरीज भी है। सो आई थिंक ये इस तरह से अच्छी है। अभी ये सीरीज छोटी छोटी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 3 मैच की सीरीज है, इनकी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। सो आई थिंक देखते हैं, बस उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ चीजें बेहतर हों और ये गंदगी खत्म हो। यार ये हम लोग नहीं कर सकते इस तरह से पॉलिटिक्स डिस्कस। मतलब मैंने पहले भी कई दफा बात की है कि यार ये जो मैं कैजुअल वीडियोस बना देता हूँ, वो उसकी एक वजह ये है कि यार लाइटर नोट पे ही वीडियोस बनानी थी मैंने नहीं है मतलब इतनी पॉलिटिक्स में पढ़ना था। मुझे बहुत बड़ा अजीब लगता है कि यार ये तो अब मतलब टेंशन बनती जा रही है कि वीडियोस भी बनाना, मतलब आपको काफी फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं। इतना नहीं भाई, मैंने इतना वर्थ इट है ही नहीं। क्रिकेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भी नहीं कि हम कहें कि अब आई डोंट थिंक सो। और मेरा मतलब इतना वो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत मैं सिर्फ लाइटर नोट पे ये चीजें करता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको कभी भी ऐसे सोच सकता हूँ कि यार पूरी अपनी एनर्जी इसमें डाल दूं। सो खैर ये चीजें हो रही हैं। बड़ा इसमें ऑब्वियस है कि इंडिया आराम से दोनों मैचेस जीत जाएगा। बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाए तो फिर वेस्ट इंडीज का कोई चांस थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कैसा होगा। मुझे वो केएल राहुल बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो खेलता हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केएल राहुल जब भी आया था ना, तो मुझे लगता था कि यार अब कोहली की रिप्लेसमेंट इनके पास है, लेकिन वो अब शुभमन गिल को उनसे कंपैरिजन करते हैं। बट आई थिंक ठीक है, शुभमन गिल भी अच्छा है, लेकिन ये केएल राहुल भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। आई थिंक इसको वनडे और T20 में तो होना भी चाहिए। मे बी ये लीड भी कर सकता था, बट शुभमन इस वक्त कर रहा है, वो भी ठीक है। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जनरली वही बात में आ जाती है कि यार जनरली क्रिकेट कहाँ जा रही है, कहीं पे भी नहीं है। सो अभी ये देखेंगे, चले उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बेहतर हों, और बाकी फिर आपसे बात होती है।